जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक है हमारे अतीत भारतीय अध्याय 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1817 से है जो 1947 तक, जिसमें हमने पढ़ा किस तरह से 1857 में सामाजिक सुरक्षा आई, किस तरह से अंग्रेजों के दमनकारी कानून आए, उसके विरुद्ध में किस तरह से नई नई सामाजिक संस्थाएं। उन्हीं में से एक संस्था थी जो उसका नाम था राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके दो घटक थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उस मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद है जो धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में नए परिवर्तन आते गए। 1919 में जो आंदोलन हुए उसमें सभी वर्ग शामिल थे कांग्रेस में। उसी तरह से 1916 के बाद है जो राष्ट्रवाद में एक 15 में नई घटना हुई, महात्मा गांधी का है जो राष्ट्रीय आंदोलन में आना या भारत आगमन। जो कांग्रेस की हालत जो हमने पढ़ी थी सभा में, जिस तरह से रूस वगैरह की क्रांति हुई, उन क्रांतियों में एक नया था कि महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत आगमन और उम्र थी 46 वर्ष। कितनी थी? 46 वर्ष की उम्र में, क्या 46 वर्ष की उम्र में गांधी का भारत आगमन हुआ। वे अफ्रीका से आए थे। आते वक्त गांधी जी कहां से थे? अफ्रीका से भारत आए। और अफ्रीका से भारत क्यों आए? है जो वहां नस्लवाद का है जो शिकार थे, उसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, लोग उनका आदर करते थे। दक्षिणी अफ्रीकी आंदोलन में उन्हें हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय वकील, व्यापारी और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिला। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। प्रथम वर्ष में, क्या भारत आगमन के बाद प्रथम वर्ष में उन्होंने भारत है जो भ्रमण किया, अर्थात पूरे भारत को उन्होंने देखा। इस दौरान वे यहाँ के लोगों की जरूरतों और हालातों को समझे। उनकी शुरुआती सभ्य चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन और उनका प्रथम आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन बिहार। कहां से? बिहार के चंपारण से नील किसानों के विरुद्ध आंदोलन था। फिर खेड़ा और अहमदाबाद में आंदोलनों से वे शुरू हुए। उसके बाद दूसरी धारा उनका खेड़ा और अहमदाबाद ये मील मजदूरों की समस्या से आंदोलन थे। मील मजदूरों की समस्या से आंदोलन थे और गुजरात में थे। क्या थे? गुजरात में थे। इन आंदोलनों में के बाद उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ और 18 में अहमदाबाद में उन्होंने मील मजदूरों के समर्थन में हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1919 के बीच है जो अब नया दौर शुरू हुआ। अब हम पढ़ेंगे 1919 से 1922 तक के राष्ट्रीय आंदोलन का दौर जो था। उनमें सबसे पहले आएगा रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में ही पारित किए गए रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया। इस कानून में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निर्कुंशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करें और 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए, हड़तालें की जाए। आंदोलन करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। और सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के साथ आग्रह। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के
साथ आग्रह। रॉयल सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय आंदोलन था और यह पहला आंदोलन था। क्या था? पहला आंदोलन था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। क्या? यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय था। क्या था? अखिल भारतीय। अखिल भारतीय का अर्थ है यह संपूर्ण भारत में एक साथ अंग्रेजों के साथ आंदोलन था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन हुआ। सरकार के इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया और 13 अप्रैल को, क्या 13 अप्रैल बैसाखी के दिन है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर में जो इस आंदोलन में हुआ था कि जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में हत्याकांड इसी दमन का एक हिस्सा था और जनसंहार व रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा को गुस्साते हुए जो नाइटहुड की उपाधियां लौटा दी गई। नाइटहुड एक उपाधि होती है जो ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को उसके अप्रतिम या अत्यधिक ब्रिटिश सरकार के हैं जो सहयोग के लिए कार्य किए गए व्यक्तिगत सफलताओं और जनसेवाओं को जाती हैं। ये रॉयल सत्याग्रह के दौरान ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गहरी एकता बनाए रखने के प्रयास हुए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ बने रहने वाले सभी लोगों यानी हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्म के लोगों का है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। इसी तरह खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी चला था। इसी तरह खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी चला था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चला था। ये दोनों आंदोलन भी चले थे। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था जिसमें यह था कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संदिग्ध सौंप दी। क्या था? यह तुर्की के विरुद्ध था। क्या था? तुर्की के शासक के विरुद्ध, शासक पर अंग्रेजी दबाव के विरुद्ध था। क्या था? विरुद्ध था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस तरह पर भारत के लोगों का भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान भी यही चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य के स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता के रूप में मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके से आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार और खिलाफत में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। 1920, 21, 22 में के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 20 से लेकर 22 के बीच स्वदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, परंतु ये आने वाले तूफान का सिर्फ एक झलक थी और देश के ज्यादातर हिस्से भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़ा थे। अब हम पढ़ेंगे कल इसके आगे लोगों